इसमें हर टर्म अगली प्राप्त करने के लिए जस्ट उसके पहले की टर्म में एक खास नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। उस खास नंबर को कॉमन रेशो कहते हैं और उसे स्मॉल आर से शो करते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो nth टर्म हर में ए एक बार है और माथे पर आर एक कम है। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। यानी क्या? यहां देखिए, सुनो बच्चा, T6 का मतलब क्या? ए आर 5 इजिकल टू कितना? डन। और T8 का मतलब वो कितना? तो AR7 अपॉन AR5 इज इक्वल टू 384 अपॉन क्या? तो 96 के टेबल में ये कितनी बार आएगा? और यहां से ये कट गया, R की पावर 2 बराबर कितना? यहां तक पहुंच गए। इसके बाद R बराबर 2 चीज लिखने वाले हाथ उठाएं। खेल खत्म। मतलब सरल क्वेश्चन में भी ट्विस्ट कर सकता है सुहाग। अब इस वजह से गेम देखो क्या होगा। T10 का मतलब AR9। रुको, अभी A तो ढूंढवाओ। तो AR5 मतलब 96। तो 2 की पावर 5 बराबर क्या? तो 32। 3 जा 96 और AR5 बराबर 96 मगर -2 की पावर 5 बराबर 96, तो -3। तो A यदि 3 है तो R 2 है और A यदि -3 है तो R -2 है। तो T10 पर असर नहीं पड़ेगा। मगर T11 होता तो दोनों में फर्क पड़ जाता। आप समझ रहे हैं गेम? तो सीरीज, 2 सीरीज बनी। क्या क्या? -3 तो -2, फिर 24, फिर अच्छा Tn क्या होगा? -3 तो -2 की पावर n-1। लिखो तो कितने लोग के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? ओनली 1। क्या नाम भैया का? आदर्श। आगे क्या? शिव हरे। तुम रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो तो। देखो साहब, देखो सुनो। TP X TQ Y TR क्या? nth टर्म का फार्मूला ARn-1। तो क्या लिखूंगा मैं? AR की पावर, R तो यहां यूज हो रहा है ना यार, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। तो कैपिटल में चलो, ऊपर देखो, x की जगह पे क्या है?
सही है, सीधे होके बैठो तुम ऐसे। हाँ, इस a की पावर q माइनस आर, इस a की पावर और उधर a की पावर, फिर r की पावर p माइनस 1 इंटू, बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम, अरे बोलो। सही है, दो बोलो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। P का मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, सारी पावर ऐड हो जाएंगी। क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ये सब सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुम्हारा आंसर 1 था क्या? नहीं, 1 लिखा था क्या कॉपी में? मिटा दूं बच्चा? ठीक। कितने बच्चों के स्कूल में या कहीं और कितने बच्चों के स्कूल या कहीं और सीक्वेंस सीरीज का जीपी हुआ है? कहीं नहीं हुआ। तो एसएन का फार्मूला जानते हैं क्या? जीपी में किताब में पढ़ा हो बैठे बैठे। हाँ, क्या ये होता है क्या? हैं? तुम फिर ऐसे बैठे हो, यूं बैठो। हाँ बोलो। चलो, आप कहीं भी जाते हो, स्कूल वगैरह कहीं पर भी, तो वहां ये डायरेक्ट लिखा जाता है और भी कुछ लिखा जाता है। इसके बगल में लिखेंगे जब r 1 से बड़ा हो, और फिर एक और फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, और कहेंगे कि r कैसा हो। डेरिवेशन बहुत कम लोग करवाते हैं। देखिए मैं करता हूं, समझिएगा। सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या? a प्लस Sn का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोलते हैं अपन इसको? सम ऑफ फर्स्ट। क्या? सही है। पूरे में r का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और 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 ये क्या हो जाएगा। यस, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये किसी और से कटवा लेगा, ये भी किसी और को काट देगा, ये इसको काटेगा। ऊपर ये कुंवारा रह गया और इधर ये कुंवारा रह गया, इनको किसी ने नहीं काटा, तो इधर क्या उधर क्या। मेरी आँखों के साए में आके झिलमिला। बेवकूफ बनाते हैं कि R1 से बड़ा है, R1 से छोटा। कोई सा भी कभी भी यूज करना चलेगा। ऊपर से माइनस कॉमन निकाला और नीचे डाल दिया, दोनों सेम है। बेवकूफ बनाते हैं।
बच्चा टेंशन में आ जाता है कि मुझे 2 फार्मूले याद करने हैं। मैं जब 11th में था तो टेंशन हो गई थी, फार्मूले एक भी याद नहीं रहते थे, नकल करके ले जानी थी पर्ची बना के। मेरे पास सफ़ेद स्केल था, इतना बड़ा 1 फीट का। सफ़ेद बोले तो ट्रांसपेरेंट नहीं, सफ़ेद। तो इधर से चिकना चमकीला था, पीछे सफ़ेद रंग कंपनी से पुत कर आया था, तो वो कैसा था? रफ। उसके ऊपर सेलो का पेन बहुत अच्छे से चल रहा था। खूब सारा अपन लिख के ले गए, नुकसान हुआ ना, 2 फार्मूले लिखने पड़े थे। जगह बच जाती तो एक आध और लिख लेता कहीं और का क्या। तो बच्चों को प्रताड़ित किया जाता ऐसे लिख के, जबकि आप कोई सा भी यूज करो आंसर सही आएगा। अरे ये सार नो, तो व्यवस्थित डेरिवेशन लिखो, छापो नहीं, समझ के लिखो। आगे बढ़े, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अब हेडिंग डालो, सम ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग जीपी। तुम्हारे दद्दू क्या ने तुम्हारे लिए एक गुल्लक खरीदा और उसमें उन्होंने पहले दिन 98 डाली। कितने डाले? चेहरे से हाथ हटाओ। 1/2 मतलब 50 पैसे। अगले दिन उसमें 1 रुपया डाला, मतलब डबल। फिर अगले दिन कितने डाले? फिर अगले दिन कितने डाले? फिर अगले दिन कितने डाले? मान लो वो 50 साल तक डालते रहे, तो सोचो 2 की पावर 10 कितना होता है? पहले दिन मान लो 1 रुपया डाला, तो ये क्या है? 2 की पावर कितना? मान लो पहले दिन 2 रुपए डाले, तो ये क्या है? पहले दिन 2 रुपए, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, चौथे दिन, तो 10वें दिन 2 की पावर 10, 1084 रुपए। पावर 10 करने से 1000 रुपए हो गए, 11 करने से लगभग 2000, 12 करने से पावर 4000, 13 करने से 8000, 14 करने से 16000, फिर 15 करने से 32000। यानी कुछ महीनों में ही अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगा। उस गुल्लक में डाला जाने वाला अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगा। तुम सीधे होकर बैठो। मान लो कि उन्होंने 30 साल तक डाला इस तरीके से। फिर तुम्हारे पापा का जन्म हुआ, उनने पहले दिन से ही, पापा से 1 दिन के थे तुम्हारे पापा, उनसे बोल दिया कि इसमें पैसे डालना है तुम्हें और आगे बढ़ाना है। मान लो कि 30 साल तक उन्होंने जब डाला तो 1 साल में 365 दिन, और ऐसे 30 साल 900 दिन हो गए, नहीं 9000 दिन हो गए। अरे हाँ हाँ, हिलो नहीं। अरे यस, 10 दिन में ही कितने हो गए थे? 1000, और 15-20 दिन में ही 1 लाख हो गए थे। तो 90,000वें दिन तो अरबों में डाला होगा अमाउंट। अब तुम्हारे पापा ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ाई, तो अगले दिन उनने 2 अरब डाले, फिर अगले दिन 4 अरब डाले। 30 साल तक उन्होंने डाले, फिर उन्होंने तुम्हारे हाथ में दे दिया कि आगे बढ़ाओ। तो एक दिन गुल्लक फटेगा। अच्छा, फट ही चुका था तब तक, या तुमने कहा छोड़ो छाड़ो, आगे बढ़ाना, इसके मजे लेना शुरू करो, ये धन दौलत जो इकट्ठी हुई है। तो S infinity is really what? When common ratio is greater than 1. यदि कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो सम अप टू इन्फिनिटी
इज रियली इन्फिनिटी। क्या? ठीक। अब मान लो कि दद्दू ने ये स्कीम चलाई थी, तुम वो दद्दू के पूरे पैसे खा गए, तुमने ऐशो-अय्याशी शुरू कर दी। तुमने कहा यार दद्दू ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मैं भी अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाऊं। तुमने कहा हट जाओ। दद्दू ने तो पहले दिन क्या डाले थे? 2 रुपए। मैं डालूंगा 16 रुपए। क्या? अगले दिन कितने? भगबे तुम थे, भूल गए तुम। अगले दिन तुम कितने डालोगे? फिर अगले दिन कितने डालोगे? फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। तो इतने से का सम बताओ। 16 4 20, 32 और 1, ये हुआ 0.50, 50 पैसा, 25 पैसा, 12.5 पैसा, 12 पैसा, मगर है वो 12.5। ये कितना? 1.5 पैसा। इसको तुम जिंदगी भर जोड़ते रहो, कयामत के दिन तक जोड़ते रहो, तो भी इसका सम पूरा 1 नहीं होगा। प्लस कितना? यानी कि 31 प्लस क्या? 1 से 0.999999, दैट इज व्हाट? से हल्का सा, इसको लोग 32 ही कहते हैं। अब मेरी बात सुनो। 1/2 की पावर इंफिनिटी मतलब 1 से कम की पावर, यानी 1/2 की पावर क्या? 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन, ये प्योर 1 है। क्या है? तो प्योर 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है। लिमिट में अपन ने पढ़ा परसों कि 1 जैसा की पावर इंफिनिटी है तो अनडिटरमाइंड केस, मगर प्योर 1 है तो 2 की पावर इंफिनिटी। 1 से कम की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 1 से ज्यादा की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। तो जरा सोचो, एस एन का फार्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या? आर तुमने कहा कि -1 से 1 के बीच में है, मतलब 1 से छोटा, तो उसकी पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? तो n टेंस टू इंफिनिटी, तो s इंफिनिटी a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज व्हाट? s इंफिनिटी का फार्मूला a अपॉन क्या? बशर्ते r क्या हो, या दूसरी भाषा में मॉड r क्या हो। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करते हैं। 16 1 माइनस क्या? a अपॉन 1 माइनस आर। 16 अपॉन क्या? दैट इज व्हाट? मैंने सही निकाला, प्रैक्टिकली निकाल के दिखाया। इसका मतलब सम ऑफ इंफिनिटी सिर्फ कब यूज करेंगे? जब कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच हो। स्कूल में कुछ चिरकुट टीचर होते हैं, या कोचिंगों में भी होते हैं, गली मोहल्ले वाली कोचिंग में, वो मजे लेने के लिए मालूम क्या लिखेंगे? 2 4 8 16 32, कॉमन रेशो कितना है? 2। और तुमसे कहेंगे चलो बच्चों जल्दी फटाफट एस इंफिनिटी बताओ, लगाओ फार्मूला। तुमने पुट किया a अपॉन 1 माइनस आर। a मतलब 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो 2 अपॉन -1, आंसर क्या? -2। तुम चिल्लाओगे सर सबसे पहले मेरा आया -2। अबे गुल्लक में 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए डाल रिया, और उसका सम -2 कैसे?
क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए था? r की वैल्यू -1 से 1 के लिए। r की वैल्यू उसके अलावा है तो हम बोल देंगे सम अप टू इंफिनिटी इज नॉट अलाउड, वी कांट फाइंड इट। क्या लिखे जल्दी फटाफट। अरे तुम लिखो दद्दू का गुल्लक, वो इंफिनिटी वाला, और फिर लिखो मेरा गुल्लक। डन, बढ़े आगे बढ़े। अरे थैंक यू भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ लिखो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। सुनो, अपन ने एपी में ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उस सभी टर्म में एक खास नंबर जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, नया सीक्वेंस, फिर भी क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के मामले में कॉमन डिफरेंस भी उतना गुना हो जाता है। जीपी में देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 जीपी है। कॉमन रेशियो कितना? यस, सभी में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? यस, ये अभी भी क्या है? नॉट जीपी। जीपी की पहचान होती है A, B, C यदि जीपी में है तो अगल बगल का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या? देखो आप 12 3 जा, हिलो नहीं, और 6 का स्क्वायर, अरे यस, 13 4 जा, 13 दूनी 26 दूनी 52, 7 का स्क्वायर भी तो 52 होता है। तो हाँ क्यों कह रहा, हिलो नहीं, अरे यस, सभी में +1 किया, सभी में -1 किया, ये भी क्या है, सभी में 2 मल्टीप्लाई किया, 6 12 24 48 96, ये क्या है? पहले कॉमन रेशो 2 था, अब कॉमन रेशो भी कितना हो गया? उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो से करता है, हर सामने जब तुम। अभी भी क्या है? नई चीज आ गई, स्क्वायर। क्या? सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, साजन साजन साजन। कॉमन रेशो भी स्क्वायर हो गया। यदि आप सारी टर्म में पावर n लगा देते तो कॉमन रेशो भी पावर n हो जाता। सही है तो लिखो ना। मैंने सही लिखा था, तुम लोगों ने सुधरवाया नालायको। मेरा दिल भी कितना दिल है, ये प्यार तो हमसे करता है, सामने जब तुम आते हो, मुझे भी कहने से डर साजन।
अरे मेरे को थोड़ा इंग्लिश सुधरवा दो। अपनी कॉपी में कहीं लिखना, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे। लास्ट पे लिखो, क्योंकि आपके काम का नहीं है। लिखो, इंग्लिश सुधरवाना, कहाँ गलती है। डियर पेरेंट, योर चाइल्ड, फिर खाली जगह छोड़ दो, मतलब ब्लैंक स्पेस, हैज एंटर्ड, एंटर, ENTERED, एट, फिर खाली जगह, यहां टाइम लिखा जाएगा। इन क्लासरूम ऑफ मैथ्स बाय सुहाग सर, थैंक्स। इसमें हैज शब्द सही है कि हैव? नहीं, वो तो एंटर्ड कर चुका है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, ऐसा मतलब आप लोग जब मेरी मैथ्स की क्लास में घुसोगे उस समय बाहर अटेंडेंस होगी दोबारा, या तुम्हारी फिजिक्स लगी फिर मेरी मैथ्स लगी तो दोबारा अटेंडेंस होगी। और जैसे ही बटन दबेगा, तुम लोग के पास एक मशीन लाएंगे, उसमें तुम या तो कार्ड स्वैप करोगे या अंगूठा दबाओगे, हिलने लगे नहीं तो तुरंत विदिन 1 और 2 सेकेंड्स आपके पापा के मोबाइल पे SMS जाएगा, ये लिखा हुआ। और जो ऐड करके लिखा है वहां टाइम लिखा होगा AM PM के साथ। अरे यस, अच्छा इसमें डेट भी होनी चाहिए, है ना? कैसे लिखूं डेट? हैज एंटर्ड एट 4 PM, हाँ, ऑन, और फिर बाहर निकलोगे ना जब, तब फिर एक SMS जाएगा, डियर पेरेंट योर चाइल्ड, फिर हैज लिखूं क्या? हैज लिव्ड, छोड़ दिया, हैव, तो फिर ऊपर क्यों हैव नहीं? नहीं, जा चुका, हेड हो जाएगा। इधर भी नेम है, डियर पेरेंट योर चाइल्ड, फिर नाम आएगा हैव। अब मुझे थोड़ी इंग्लिश समझा दो। ऊपर तुम हैज एंटर्ड बोल रहे हो, क्लासरूम में घुस चुका, और मैं नीचे बोल रहा हूं कि क्लासरूम छोड़ चुका, ऊपर भी हैव आएगा। तो हैज हैज काहे बोलत रहे? अब मजबूरी है ना, वो SMS इंग्लिश में ही होता। हैव की हैज, तो पहले क्यों हैज बोल रहे थे दीदी? हाँ, योर चाइल्ड सुनिधि शर्मा हैव एंटर्ड। हाँ, बताओ कौन से स्कूल से हो तुम? हैं? वो ट्रेन है क्या जो चली गई? हाँ हाँ, लीव आएगा, मगर हैज की हैव। एंटर करेगा तो हैज आएगा, और बाहर जाएगा तो क्यों? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? एक्सीलेंस कौन सा वाला? पास्ट टेंस में क्या होता है ये बताओ। हैव की हैज, कि हैव बी ना आएगा। पास्ट और परफेक्ट है तो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। अब क्या करना? हेड। तो हैज काय में होता है? मतलब प्रेजेंट, मतलब अंदर घुस चुका है और घुस चुका था में हेड आएगा।
और घुस चुका है में क्या आएगा? हैज। तो जा चुका है में क्या आएगा? तुम्हारा कौन सा स्कूल है बे? डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तुम्हारा स्कूल दीदी? सेंट जोसेफ ईदगाह हिल्स। अब तुम्हारे गणित के टीचर अच्छे से पढ़ाते होते, तुम्हारे कैटलाइजर वाले तो वैसे भी पागल है। टी शर्ट दिखाना, कैट, फिर क्या लिखा? कैट स्पेलिंग क्या? ऊपर करना, नीचे क्या कर रहा? ए, फिर वाई एस ई। कौन सी दुनिया में आखिरी लेटर कैपिटल लिखा जाता है ये समझाओ। कौन सी इंग्लिश? समझ रहे हो आप? मतलब फर्जीवाड़ा, खरीद फरोख्त का फर्जीवाड़ा। कौन सा बच्चा था अभी 25 लाख में एलन ने खरीदा, 15 लाख में कैटलाइजर ने खरीदा, क्योंकि वो NTSC टॉपर था। क्या नाम? शार्विक मित्तल हैं। पता चला उसके 280 आए JEE मेन में, दोनों के पैसे डूब गए, इसके 25 लाख उसके, बताओ। और उसके पापा मित्तल, मित्तल मतलब बनिए अग्रवाल, उनने कहा बढ़िया, कितने लाख आ गए? 40 लाख घर में बैठे बैठे। अरे हाँ कि ना? तो है ही बेवकूफ, आखिरी लेटर कैपिटल लिखते हैं। चलो अब आप लोगों को होमवर्क। क्या होमवर्क? इसका सेंटेंस सही मुझे लाके देना है अगली क्लास में। क्या क्या? दोनों सेंटेंस पूरे लिखो। डियर पेरेंट, योर चाइल्ड सुहाग कारिया हैज एंटर्ड एट 4:30 ऑन 27 मई। वो डेट बाद में डलती रहेगी, 2016, इन क्लासरूम ऑफ मैथ्स बाय सुहाग सर, कॉमा थैंक्स। और नीचे वाले में डियर पेरेंट योर चाइल्ड सुहाग कारिया। फिर आपको सोचना है हैज या हैव। लीव्ड, LEAVED ना, लीव्ड एट, फिर टाइम, ऑन, फिर डेट, ऑफ। क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, सीधा क्लासरूम आएगा। क्लासरूम ऑफ मैथ्स बाय सुहाग। हाँ, वो ऑफ या फोर सब सोच के आना भैया। तुम्हारी स्कूल की आन बान शान दांव पे लगी है। नहीं, किससे डिस्कस करोगे तुम? बड़े बड़े लोग बैठे। तुम्हारी सिस्टर कौन से स्कूल में? नहीं, पहले बचपन में कार्मल में। घर थोड़ी जाना है दीदी, अगला क्वेश्चन करना। ये लिख लिया, ये पूरा लिख लिया, ये लिख लिया। कॉमन रेशो भी पावर चढ़ जाएगी, रूट में भी रूट चढ़ जाएगा। बस कोई सी भी टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रूट नहीं होता नेगेटिव का। अरे ये जीपी है ना, इसका रूट ले ले तो ऊपर वाली बन गई, वो भी जीपी है। अगला पॉइंट लिखो बच्चा। इफ वी नीड 3 terms in GP, then we will assume P by R, P और क्या? if, ऐसा लिखो। इतना लिखने के बाद लिखना if प्रोडक्ट इज गिवन। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन देन ए आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट दिया है तो आर कट गया। पी क्यूब बराबर 27, तो पी बराबर 3, तो 3/r 3 और 3r हमारा क्या हुआ? नंबर ऑफ नंबर्स है ना। और यदि प्रोडक्ट नहीं दिया तो इतना गंदा गंदा क्यों माने? फिर अपन सिंपल मानेंगे। अच्छा, किसी ट्रायंगल के एंगल यदि एपी में है तो क्या खास बात होती है उस ट्रायंगल में?
तो क्या खास बात होती है? सम तो 180 हमेशा होता है गोलू। हक लाहुल बिला कुवत। देखो P माइनस डी डिग्री, P डिग्री, P प्लस डी डिग्री, इनका सम P माइनस डी, P इज इक्वल टू कितना? तो 3P डिग्री, P डिग्री मिडिल एंगल confirm 60 degree always. So angles are in form of 60 minus कुछ 60 and 60 plus same. यदि ट्रायंगल के एंगल AP में है तो पक्का बीच वाला एंगल 60 होगा, उससे छोटा होगा 60 में से कुछ कम, और सबसे बड़ा होगा 60 प्लस सेम कुछ। अब ये तो यार सेल्फ अंडरस्टूड जैसा क्वेश्चन है, अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया क्या? 9th में था, लिख ले। मुझे एक बात बता गोलू, MP बोर्ड का है तू, और 10th में AP थी नहीं तुमको? ले 10th में AP थी नहीं MP बोर्ड में, और ये कह रहा है 9th में हमने ये पढ़ रखा। कैसे कैसे तो बतौले मारते हो तुम लोग। 100 में से कितने आए तुम्हारे मैथ्स में? 99 नंबर है मैथ्स में। तुम लोगों का मैंने सुना रिजल्ट आ गया। हाँ दीदी कितने? 9.8 ओवरऑल मैथ्स में 10 आए। वेरी गुड। क्या नाम दीदी का? नैनन दुबे। अपना 9 ओवरऑल, और मैथ्स में 8। दीदी का नाम सुनिधि शर्मा। हेलो। MP बोर्ड क्या रहा? भेद बहुत बढ़िया। भैया के कितने परसेंट? 9.2। मैथ्स में 9। अपन इनका नाम क्या है? लक्ष्य सदाना। हाँ तुम्हारे कितने? ओवरऑल 10। और मैथ्स में कितने? अच्छा 10 है तो फिर मैथ्स में तो 10 होंगे ही ना। 10th में कहाँ पढ़ रहे थे? सुहाग से पढ़ रहा था। हाँ मतलब मैं ये बुलवाना चाह रहा था। हाँ तुम 79.8%, मैथ्स में 88। ये भी मैथ्स यहीं पढ़ रहा था, MP बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम का है ना, फिर भी अच्छे नंबर आए अपने। 88% MP बोर्ड। मैथ्स में 91। बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया का? शुभम शर्मा। यस बढ़ने चाहिए। 9.2 और मैथ्स में 9। चलो ये हो गया क्या? ये काम की चीज लिखी कहीं पर? चलो आगे बढ़ो, यहां पर आगे बढ़ो। इफ वी नीड 5 टर्म्स, ऐसा लिखो। इफ वी नीड 5 टर्म्स, इस तरीके से बंटवारा कर दो, थोड़ा सा बंटवारा, बहुत बड़ा नहीं। तो P माइनस आर पी आर स्क्वायर PR स्क्वायर। प्रोडक्ट करेंगे तो फिर R कट जाएगा, और यदि प्रोडक्ट नहीं दिया है तो आगे बताओ। इफ वी नीड 4 टर्म्स तो P बाय R PR, क्योंकि अब की बार कॉमन रेशो क्या है? पहले क्या था? इधर कॉमन रेशो अपन R ही रखेंगे, इधर सेटिंग जुगाड़ करनी थी। यस दादा लिखो जल्दी। ऐसा अपन ने AP में भी तो लिखा था, लिखे जल्दी।
डन? अरे ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दीजिए। हिंदी नाम क्या है? इसको लिख लो हिंदी वाले, मैं हिंदी में भी लिखवाता हूँ हिंदी वालों को। इंग्लिश वाले स्टार्ट करो। हिंदी में कह रहे हैं कि एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम क्रमागत 3 पदों का योग 19 है एवं उनका गुणनफल 216 है। तो प्रथम n पदों का योग बताइए एवं अनंत पदों का योग बताइए यदि संभव हो। कितने लोग सफल हो गए? उरी बाबा कोई नहीं? आंसर कुछ ना कुछ आया। आइए मिलाते हैं। सुनो, अब की बार प्रोडक्ट दिया है, इसलिए मैंने क्या माना। अच्छा, स्कूल वाले सिखाएंगे A/R, A और AR, उनका कहना मत मानना। एक आई के लिए रजिस्टर्ड है, जबकि यहाँ पर मिडिल टर्म बनेगा, वो कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम हॉल में। स्कूल वाले बोले ना ए क्यों नहीं लिखा, के ना भाई साहब मानना है ना, मैंने P मान लिया, तुमको क्या दिक्कत हो रही क्या? तो P/R इंटू P इंटू PR इजिकल टू कितना? R से R कैंसिल, P³ बराबर 216। ये क्या होता है? तो P पता चल गया बे, 6/R, 6 और तो 6/R 6 और कितना है? तो 6/R प्लस 6R इजिकल टू कितना? सही है, 6 प्लस 6R स्क्वायर इजिकल टू 13R। 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 बराबर 0। 9 चौक 36। तो R की वैल्यू 2 आ गई। एक R बराबर क्या आया? और एक R बराबर, तो A बराबर क्या हो जाएगा? अबे A नहीं, क्या सीरीज क्या बनेगी? 6/3/2, 4, 6 और 9। और दूसरी सीरीज क्या बनेगी? तो सुनो, Sn क्या होगा? A 1 माइनस 3/2 की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या? तो ये 1/2 हो जाएगा, पलट कर ऊपर गया। बोर्ड पे देखते रहना। इधर पर क्या होगा? इधर फर्स्ट टर्म कौन है? और 1 माइनस 3 की पावर n कौन क्या? तो ये 1/3 ऊपर गया 27। S इंफिनिटी निकाला। यहां तो S इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, क्योंकि R कैसा है और इधर R 1 से छोटा है, इसलिए S इंफिनिटी संभव है। तो A/1 माइनस R कितना हुआ? सेम हो गया। क्यों? सुनो, 2/3 की पावर इंफिनिटी, 1 से छोटा की पावर इंफिनिटी, 1 माइनस 0, 1 इंटू 27, 27
कितने लोग सफल? 3 आंसर, 1 2 3 आंसर। नक्को, तो हाथ उठाना। काम अंजाम तक पहुंचाओ। सॉल्व करना जरूरी है ना जिंदगी में। तुम कपड़े लपेट कर आ जाओ, सिलवाओ और बटन वटन नहीं लगवाओ तो क्या काम के? है दिल लाया है बाहर।